बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से रावण रावण हूँ मैं दशानंद रावण हूँ मैं रावण रावण हूँ मैं दशानंद रावण हूँ मैं। तो एक एवरेज बिग बॉस फैन का हाल बिग बॉस खत्म होने के बाद कुछ ऐसा होता है। तो बिग बॉस ओटीटी दोस्तों खत्म हो चुका है, पर हमें अभी तक कंटेंट मिलना खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद जितना कंटेंट हमें मिला है कंटेस्टेंट से, उतना तो हमें बिग बॉस के अंदर नहीं मिला था। भाई कंटेस्टेंट को कोई बता दो कि अब वोटिंग लाइन्स बंद हो चुकी है और ये कंटेंट देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी का जीते एल्विश यादव, और ये देख के अभिषेक के फैंस को काफ़ी धक्का लगा। पर उनको इतना धक्का नहीं लगा होगा जितना पूजा जी को लगा, क्योंकि पूरी एंडे मॉल की टीम साथ होने के बाद, सलमान खान साथ होने के बाद वो 5th आई। उनको तो बस ये लग रहा था कि एल्विश कहीं से बीच में टपक गए, वरना ट्रॉफी तो वही उठाती। अरे पूजा जी, पहले अपना करियर थोड़ा उठाइए, और उससे इंपॉर्टेंट है कि भट्ट साहब जहाँ जो लड़की के साथ बैठे हो ना, तो पहले उन्हें उठाइए, क्योंकि जैसी है उनकी हरकतें होती जा रही है ना, उनका नाम महेश भट्ट से ना पड़ जाए। और ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सब उनकी हरकतें कह रही हैं, और ये हो सकता है। तो बिग बॉस खत्म होते ही अभिषेक की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, पर मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस लड़के ने पूरा सीज़न बेबिका को झेला है, उसकी ऐसे ही तबीयत तो ख़राब नहीं हो सकती। उसने ये भी बताया कि उसने 10 से 15 किलो लूज़ किया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब खून पीता हुआ 50 उसके पीछे पूरे सीज़न लगा हुआ था, तो ये तो आम बात है कि उसका 10-15 किलो ही कम हुआ है। जिया के बिग बॉस के घर से बाहर आते ही एक न्यूज़ आई कि उसने एल्विश को फॉलो किया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था। वो जब बाहर आई उसने पूरा गूगल किया, पूरा रिसर्च किया एल्विश पे, उसको पता चला एल्विश कितना फेमस है। उसके बाद उसने जाके एल्विश को फॉलो किया, क्योंकि फाइनल में आपने देखा था कैसे सलमान ने जब जिया से पूछा था कि कौन जीतेगा, तो उसने अभिषेक का नाम नहीं लिया था, पर एल्विश का लिया था। हाँ, पूरे सीजन अभिषेक से चिपके रहो, क्योंकि उनके फॉलोअर्स को उसको वोट दिलवाने थे, और फाइनल आते ही पता चल गया एल्विश ज़्यादा फेमस है, तो एल्विश का नाम ले दो। इसको एल्विश ने सांप नाम बिल्कुल सही दिया था। पर इनका मीठा जहर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। घर के अंदर इन्होंने अभिषेक को डसा हुआ था, और घर के बाहर आते ही इनकी निगाहें एल्विश पे हैं। इतनी जल्दी तो कोई सांप खाल नहीं बदलता जितनी जल्दी जिया रिश्ते बदलती है। यकीन नहीं आता तो आप फलक से पूछ लीजिए, अच्छा नहीं, जैड से पूछ लीजिए, अविनाश से पूछ लीजिए, अभिषेक, एल्विश, किसी से पूछ लीजिए, सब इनको सांप ही बोलेंगे। अविनाश से याद आया, कौन अविनाश? एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। घर के बाहर एल्विश और अभिषेक के फैंस में काफ़ी वॉर चल रहा था, और उन्होंने काफ़ी कंटेंट हमें दिया। ये देखकर बिग बॉस को काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें लगा असली कंटेस्टेंट्स तो ये थे। उन्होंने कहा अविनाश, बेबिका और पूजा को घर के अंदर ले लिया, जो पूरे दिन घर के फूफा और ताऊ की तरह सोफे पे गांड पिसार के घर की बुराइयां करते रहते थे। गांड से याद आया, ओह सॉरी, मेरा मतलब एक गंदा से याद आया, बेबिका जी AKA अपनी ओन टुनटुन मौसी। अब आप बोलोगे यार लड़की को ऐसे कह रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, अब जब लड़की की हरकतें ही गधे वाली हों तो मैं उसको और क्या बोल सकता हूँ। आपको याद है जब उनके पापा जनार्दन जी घर के अंदर आए थे, तब वो ही उनसे मिलने से मना कर रहे थे। तो बाकी कंटेस्टेंट्स का हाल तो आप समझ ही सकते हैं। और फाइनल आते ही जनार्दन अंकल थोड़े से सॉफ्ट हो गए, और वो सलमान को बार बार कहते दिखे कि बेबिका यहाँ पर अपने दम पे आई है और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। जी अंकल, हम आपकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, क्योंकि शाहरुख के बाद बेबिका ही तो एक ऐसी फेमस इंसान थी जिसको पूरा इंडिया देखना चाहता था। पर उसको तो खुद ये डिसाइडेड नहीं था कि उसको घर के अंदर जाके क्या दिखाना है। किसी दिन वो डांसर होती थी, किसी दिन एस्ट्रोलॉजर, कभी डेंटिस्ट, कभी एक्टर। और बिग बॉस ने लगता है इनको ढंग से सिखाया नहीं था कि घर के अंदर क्या करना है, क्योंकि इन्होंने पूरे सीजन गधापन ही कराया घर के अंदर। अब अंदर इन्हें बोलते दिखा था कि अभिषेक की क्या औकात है, कौन है तू, कोई तुझे नहीं जानता। पर जब ये बाहर आई और इन्होंने अभिषेक को गूगल करा होगा, तो इन्हें पता चल गया होगा कि उसकी औकात क्या है, क्योंकि अगले ही दिन ये उससे हॉस्पिटल में मिलने को चली गई। और मेरा भाई सीधा साधा उस दिन डिस्चार्ज होना था, पर इनके बेबिका से मिलने के बाद उसे 2 दिन और लगे हॉस्पिटल में। इस बार हमें देखने को मिला कि कुछ पॉलिटिशियंस भी कंटेस्टेंट्स के लिए वोट अपील कर रहे थे। तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सर मैडम, अगर आपका ये इम्पॉर्टेंट काम अब ख़त्म हो गया हो, तो जो बाकी थोड़े कम इम्पॉर्टेंट काम है, लाइक द पॉवर्टी एजुकेशन ऑफ द कंट्री और बाकी चीज़ें, उस पर थोड़ा ध्यान दे दें। और अगर जो आप वो नहीं कर सकते तो प्लीज़ सर मेरे घर की रोडें बनवा दो, बहुत गड्ढे हैं, प्लीज़, गुजारिश है आपसे। ट्रिगर्ड इंसान AKA निश्चय भाई थोड़े सैड हो गए, क्योंकि उनको लगा कि कुछ यूट्यूबर्स ने उनके साथ धोखा किया है व्हेन द टाइम केम अभिषेक को सपोर्ट करने में। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, उनमें से कुछ के तो बाल सही करने में, मैगी खाने में, भाइयों को खिलौने दिलाने में और थार सही करवाने में ही टाइम निकल जाता है, और कुछ तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्वल बेटर है या DC। तो उनसे ऐसे गंभीर मौक़ों पे आप ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। और दुखी होने वाली बात ना से भाई कोई भी, क्योंकि तुमने तो दिखा ही दिया कि भाई कैसा होना चाहिए। तुम अपना सर ऊंचा रख भाई, क्योंकि ट्रॉफी चाहे ही एल्विश ले गया हो, पर जीता अभिषेक भी है।
तो तूने जो काम किया ना वो एक शेर भाई कर सके। अकेला खड़ा था 50 के सामने पर करके दिखा दिया। और मेरे तो भाई बाकी अपने दोस्तों से, बाकी इन दोनों के फैन से कि चिल मारो और लड़ो मत, लड़ाई वड़ाई छोड़ो और देखते रहो मेरा चैनल दुशासन रावण। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दशानंद